नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 9 और शहरों के चयन का ऐलान किया है। इस योजना के चौथे और अंतिम दौर में चयन के लिए कुल 15 शहर रेस में थे, जिनमें से 9 का चयन हुआ है, जबकि 10वें शहर शिलोंग को इसमें शामिल होने के लिए अभी कुछ और औपचारिकताएं और पूरी करनी होंगी। इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में किया था। इस योजना को लागू हुए अभी 2.5 साल भी नहीं हुए। इतने कम समय में इस योजना के तहत पहले दौर में चयनित शहरों में बदलाव दिखने शुरू हो गए। दरअसल सरकार की स्मार्ट सिटी की अवधारणा यूरोपीय या अमेरिकन स्मार्ट सिटी से थोड़ी अलग है। इसका मकसद मौजूदा शहरों की रेट्रोफिटिंग यानी कि मौजूदा क्षेत्र को कुशल और रहने योग्य बनाना, शहरों का पुनर्विकास यानी कि भूमि की पहचान कर वहां विकास करना, शहरों के खाली पड़े स्थानों में किफायती हाउसिंग, हरित क्षेत्र और स्मार्ट समाधान लागू करना, और पेन सिटी यानी कि पूरे शहर की मौजूदा अवसंरचना के लिए चुनिंदा स्मार्ट समाधान। विशेष में आज हम बात करेंगे इस योजना के तमाम पहलुओं की, बताएंगे इसमें चयन का आधार और साथ ही दिखाएंगे योजना में अब तक कब क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सरकार ने 9 और शहरों के स्मार्ट सिटी की सूची में चयन का ऐलान किया है। इन शहरों का चयन चौथे दौर में हुआ। सूची में दादर और नगर हवेली का सिलवासा शहर पहले पायदान पर है। इसके बाद स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शहरों की कुल संख्या 99 हो गई। प्रधानमंत्री ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत साल 2020 तक 100 स्मार्ट शहर बनाने का प्रावधान है। स्मार्ट सिटी में चौथे दौर के चयन के लिए 15 शहरों ने प्रस्ताव भेजे थे। इनमें से 9 शहरों का चयन किया गया। शुक्रवार को इनके नाम का ऐलान किया गया। इनमें दादर और नगर हवेली का सिलवासा, दमन और दीव का दीव, लक्षद्वीप का कावरती, तमिलनाडु का इरोड, उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर, बिहार का बिहार शरीफ और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर शामिल है। प्रस्ताव नहीं मिलने से शिलोंग को शामिल नहीं किया गया। 9 शहरों पर कुल 12,824 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे इन शहरों में रहने वाले 35,30,000 नागरिकों को फायदा होगा। 9 cities which have qualified for inclusion in the top 100 have on an average improved the quality of their proposals on an average by about 19% or so. Each of these cities has developed a unique vision and has selected an area-based development program which will be developed as a lighthouse. 17 जनवरी 2018 तक 1,38,730 करोड़ रुपए की 2,948 परियोजनाओं के कई चरणों का काम पूरा होने को है। 2,237 करोड़ रुपए की 189 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 60 शहरों में से 36 ने स्मार्ट सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 30 शहरों ने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त 37 शहरों ने स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। 44 शहरों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम जारी है। 40 शहरों को सुंदर बनाने का काम भी जारी है। 9 शहरों के चयन के बाद 99 स्मार्ट सिटी मिशन पर अब निवेश की रकम 2 लाख करोड़ से ज्यादा पर पहुंच गई है। इस मिशन में इस तरह समझिए मोटे मोटे तौर पर करीबन 15,000 करोड़ के काम इस समय भूमि पे हो रहे हैं और 20,000 करोड़ के काम टेंडर में हैं, जो अगले 30 से 40 दिन में शुरू हो जाएंगे। तो समझिए 30-32,000 करोड़ के काम करीबन 2 महीने में ग्राउंड पे दिखेंगे। इससे पहले जनवरी 2016 में 20 स्मार्ट शहरों का ऐलान हुआ था। मई 2016 में 13 और सितंबर 2016 में 27 शहरों का चयन किया गया था। वहीं पिछले साल जून में 30 शहरों का चयन हुआ था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी बनने थे, लेकिन कई शहर मापदंडों को पूरा नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी और बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई, ठोस कचरे का प्रबंध, प्रभावी परिवहन व्यवस्था और IT कनेक्टिविटी शामिल हैं। स्मार्ट सिटी मिशन का इम्प्लीमेंटेशन तेज गति से हो रहा है और इसका असर अगले 6 महीने में दिखने लगेगा। इस मिशन देश के नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ कृति मिश्रा,
राज्यसभा टीवी। स्मार्ट सिटी शब्द सुनते ही मन में एक अलग तरह के शहर की तस्वीर बनती है। एक साफ सुथरा विकसित शहर जहां सब कुछ तय मानकों और तय योजना के मुताबिक हो। यहां सवाल यह है कि क्या है स्मार्ट सिटी योजना और ये किस तरह हमारे मौजूदा शहरों की तस्वीर बदल पाएगी। जनसंख्या के लगातार बढ़ते बोझ और संसाधनों की मौजूदा उपलब्धता के चलते देश के शहरी इलाकों पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। शहरों की तरफ लोगों का पलायन इस परेशानी में और इजाफा कर रहा है। देश की मौजूदा जनसंख्या का करीब 31% हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है। 2011 की जनगणना के लिहाज से देश की जीडीपी में इनका योगदान करीब 63% है। सरकारी अनुमान है कि 2030 तक देश की आबादी का 40% हिस्सा शहरों में होगा और देश की जीडीपी में इसका योगदान 75% तक पहुंच जाएगा। जाहिर है, ऐसे में शहरों की नागरिक सुविधाओं को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना का ऐलान किया। जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया था 2014 में, तो तब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि 100 स्मार्ट सिटी घोषित करेंगे। तो उनमें से अलग अलग समय पे अलग अलग स्मार्ट सिटीज़ का सिलेक्शन हुआ था। स्मार्ट सिटी के आप समझ लीजिए 3 तरीके के हैं। एक तो है पुराने शहर को अपग्रेड करना, दूसरा है पुराना शहर को पूरा ही हटा के नया लेआउट बनाना, और तीसरा है ग्रीन फील्ड, मतलब बिल्कुल नया भूमि पे कहीं शहर के बाहर भूमि लेके और वहाँ स्मार्ट सिटी बनाना। तो तीनों हैं इसमें। देश में 4041 शहर और कस्बे ऐसे हैं जहां शहरी स्थानीय निकाय हैं। बढ़ती आबादी के मद्देनजर इनमें भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत है। लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, विकास और प्रगति के चक्र की स्थापना, निवेश को आकर्षित करना और मौजूदा ढांचे में बदलाव की चुनौतियां हैं। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में सरकार का एक कदम है। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक स्मार्ट सिटी की संकल्पना विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। इस लिहाज से लोगों के मन में स्मार्ट सिटी को लेकर भ्रम नहीं होने चाहिए। जाहिर है, भारत के स्मार्ट सिटी की परिभाषा यूरोपीय स्मार्ट सिटी या फिर किसी अमेरिकी स्मार्ट सिटी से अलग है। स्मार्ट सिटी अगर आप देखें उसके 3 बिंदु हैं। सिंपली नंबर 1 उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, मतलब कूड़ा साफ करना, पानी, सीवरेज, बिजली, ये सब है। दूसरे लेयर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाते हैं जिसको डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं, और उसको लगा के इनको इम्प्रूव करना। जैसे कि अब आपकी रोड साफ़ हुई क्यों ही नहीं, कैमरा देख के ऑटोमेटिकली बता देगा। और तीसरा लेयर है, पूरे स्मार्ट सिटी को हमने एरिया में डिवाइड कर दिया है। 3 से 10 एरियाज़ हैं। उसमें पहला एरिया जो लोगों ने चुना है, उस एरिया को कम्प्लीटली डेवलप करना। कंप्लीट डेवलप मतलब रोड बनाना, पार्क बनाना, मतलब है ना उस एरिया में रहने का मज़ा है, वो एक्सपीरियंस, ये है स्मार्ट सिटी। सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में सारा जोर शहरों की अहम जरूरतों और लोगों के जीवन में सुधार करने पर है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का इस्तेमाल, डिजिटलीकरण, शहरी योजनाओं को लागू करने के तरीकों, नीति में बदलाव और सार्वजनिक निजी साझेदारी को बढ़ावा देने के अलावा स्थानीय नागरिकों को योजना बनाने में प्राथमिकता देना शामिल है। इसके तहत शहरों में मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण, स्मार्ट समाधानों का इस्तेमाल, टिकाऊ और समावेशी विकास के जरिए नागरिकों को सभ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन मुहैया कराना है। इसके लिए बिजली और स्वच्छ जल की सुनिश्चित आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन में सुधार, किफायती आवास सुविधाएं, आईटी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का आश्वासन शामिल है। इन सारे शहरों का हर एक साल में 100 करोड़ रुपया मिलेगा इनको 5 साल तक, मतलब 500 करोड़ रुपया हर एक शहर को मिलेगा। और इनमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, पैन सिटी डेवलपमेंट, पानी के लिए, सड़कों के लिए, साइकिलिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कम से कम 35 लाख पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे शहरी सुविधा उपलब्ध होंगे। इसके तहत 5 साल तक प्रतिवर्ष प्रति शहर को 100 करोड़ रुपए औसत वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य और स्थानीय शहरी निकाय भी इसमें इतना ही योगदान करेगा। इस तरह 1 लाख करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के विकास के लिए मुहैया होंगे। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य सरकार के कई दूसरे कार्यक्रम और योजनाएं इसके साथ लिंक किए गए हैं। इनमें अमृत मिशन शामिल है, जिसके तहत 500 शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहर का विकास और संवर्धन योजना, सभी के लिए आवास, डिजिटल भारत और कौशल विकास जैसी योजना भी शामिल हैं। हमारे देश में हज़ारों शहरें हैं और सारा शहरों में पैसा देना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए 100 शहर पहले चुने गए हैं। अगर इनमें अच्छी तरीके से रिजल्ट्स आएंगे तो हो सकता है कि बाकी जो शहरें हैं वो भी धीरे धीरे करके उनको भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे शहर पूरी तरह बदल जाएंगे या पुराने शहर रातों रात आधुनिक हो जाएंगे। दरअसल स्मार्ट सिटी की मूल योजना शहरों की तस्वीर को बदलने की है और एक ऐसा रेप्लिकेबल मॉडल बनाने की है जो दूसरे शहरों के लिए रोल मॉडल बने। इस योजना के तहत शहर के किसी एक इलाके का विकास होना है, जिसकी तर्ज पर दूसरे इलाकों के लिए राज्य सरकार और स्थानीय निकाय अपनी योजना बना सकते हैं। एक साथ इतना धन मुहैया होने से शहरी सुविधाओं के विकास में तेजी लाना आसान हो जाता है। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। स्मार्ट सिटी परियोजना की जब शुरुआत हुई तो एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि किन शहरों को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये थी कि इनको शामिल करने का आधार क्या होगा। इसके लिए 2 चरण निर्धारित किए गए और जिन शहरों को सबसे ज्यादा अंक हासिल हुए उनमें से चोटी के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने पर सरकार ने मुहर लगाई। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ की आबादी दुनिया के 162 देशों से भी ज्यादा है। अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को मिला दें तो आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 31वां सबसे बड़ा देश होगा। अपने आकार और आबादी के चलते इन्हें महानगर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो देश में 53 शहर ऐसे हैं जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन इनमें बहुत से शहर ऐसे भी हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। लेकिन इन शहरों के अलावा बहुत ऐसे शहर हैं जहां बुनियादी सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन उन्हें और बेहतर किया जा सकता है। 2015 में केंद्र सरकार ने इसी लिहाज से स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत की। इंडिया बहुत बड़ा देश है, अलग अलग शहरों का रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं, तो जो भी आपको चाहिए, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, जो भी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी समझते हो, आप उस चीज़ को उसमें डाल सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें डालेंगे, पहले हर एक शहर को 2 करोड़ रुपया दिए गए हैं ताकि आप एक अच्छा सा एक प्लान बनाएं, और वो प्लान बनाने के बाद अगर उस प्लान का सिलेक्शन हो जाता है तो तब जाके उसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है और फिर बाकी अमाउंट बाद में देते हैं। स्मार्ट सिटी के चयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई। इसे सिटी चैलेंज कंपटीशन का नाम दिया गया। पहले चरण में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने निर्धारित मानकों के मुताबिक शहरों को अंक दिए। जिन शहरों का स्कोर ज्यादा रहा उन्हें दूसरे चरण के लिए मंजूरी मिली, लेकिन पहले चरण में शीर्ष पायदानों पर रहने के लिए जो अंक निर्धारित किए गए थे वो काफी दिलचस्प हैं। मौजूदा सेवा स्तर के लिए 25 अंक निर्धारित थे, जिसमें ऑनलाइन विवाद निपटारा, पहले मासिक ई-न्यूज़लेटर और नगरपालिका के बजट खर्च का ऑनलाइन प्रकाशन जरूरी शर्त थी। सांस्थानिक व्यवस्था और क्षमता के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए। इसमें सेवाओं में देरी के लिए जुर्माने की व्यवस्था को लागू करने और बीते 3 साल में आंतरिक संसाधन निर्माण के आधार पर अंक दिए गए। स्ववित्त पोषण के लिए 30 अंक तय किए गए। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के लिए भी 30 अंक निर्धारित किए गए। इनमें शहरी योजनाओं के लागू करने की क्षमता का अध्ययन किया गया। इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग की भाषा में, इसको इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो हम लोगों ने क्या करा, एक जैसे कि इम्तिहान में पर्चा होता है वैसे बनाया 43 क्वेश्चंस का, वो हर शहर को दिया। शहर ने लोगों के साथ कंसल्ट करके उसको बनाया। उस पर्चे की जैसे नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने जांच करी और जितने उनके नंबर आए उस नंबर के बेस पे उनको चयन करा गया। इसमें बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच लिया कि भाई ये स्मार्ट सिटी है और हम आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको खुद तय करना है कि स्मार्ट सिटी में आप क्या क्या चीज़ें करना चाहेंगे और आपको कम्पीट करना है। अगर आपके पास क्षमता है, शक्ति है, आप कर सकते हैं, तभी आपका नाम चुना जाएगा। तो इसमें ये काफ़ी अच्छा एक सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है और पहली बार बनाया है। सरकार के सामने राज्यों की तरफ से सैकड़ों प्रस्ताव आए। जाहिर है इनमें से 100 शहरों को चुनने के लिए फिर से प्रतियोगिता कराई गई।
इसे दूसरे चरण का नाम दिया गया। इसमें शहर के स्तर के मूल्यांकन के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए। इसके तहत बिजली आपूर्ति, यातायात सुविधा, संपत्ति करों का संग्रहण, विधिक दस्तावेजों और ऑनलाइन पहुंच के साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शहरों के कामकाज को शामिल किया गया। बाकी के 70 अंक प्रस्ताव के मूल्यांकन पर आधारित थे। इसमें प्रस्ताव का असर, स्मार्ट सिटी योजना की लागत, इनोवेशन और प्रक्रियाओं के पालन को अहम बिंदु के तौर पर शामिल किया गया। इसके तहत ये देखा गया कि गरीबों, वंचितों और विशेष रूप से सक्षम लोगों, बुजुर्गों और बेरोजगारों के लिए शहरों ने क्या प्रस्ताव रखा है। साथ ही आधुनिक तकनीक और लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। लोगों को क्या चाहिए, उनका नीड, वो एसेस करना है। तो लोगों के कंसल्टेशन में जो भी प्लान बनता, जो प्रोजेक्ट बनता, उतना सक्सेसफुल नहीं होता और सस्टेनेबल नहीं होता, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इसलिए लोगों का कंसल्टेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, और ये पार्टिसिपेशन अभी प्लानिंग में हुआ है, आगे इम्प्लीमेंटेशन में भी करने का हमारा प्लान है। 1.5 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा अपना प्लान बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड प्लान बनाने के लिए। और अभी जो राउंड 4 में है, इसमें करीब 50% लोग जो हैं शहर के, 9 शहरों के, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। ये एक कंपटीशन है और उस कंपटीशन में इन सबको अपना अपना प्लान्स सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसको अलग अलग क्राइटेरिया पे उसको इवेल्युएट किया जाएगा। बहुत सारे कमिटीज़ हैं इसमें। तो ये सब करने के बाद फिर जो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, उनको चुना जाता है। तो एक सिटी चैलेंज कंपटीशन है इसका। इसके बाद 3 स्तरों पर इसकी समीक्षा की गई। सबसे पहले विकास मंत्रालय में इसकी जांच हुई। इसके बाद विशेषज्ञ समिति ने इसका अध्ययन किया और सबसे आखिर में शीर्ष समिति ने अपनी मुहर लगाई। इसके तहत अब तक 99 शहरों का चयन हो चुका है और करीब 10 करोड़ की आबादी इस वक्त प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की जद में आ रही है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी तो कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया गया। इनमें देश के भीतर 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बेहद अहम थी। 2015 में इस परियोजना की रूपरेखा खींची गई और तब से अब तक धीरे धीरे देश के हर कोने में ऐसे शहरों की पहचान कर ली गई, जिसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मई 2015 में एनडीए सरकार को 1 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन उससे कुछ हफ्ते पहले 29 अप्रैल 2015 को केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी योजना को हरी झंडी दी। कैबिनेट ने फैसला किया कि देश के भीतर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। शुरुआत में इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, लेकिन समय और जरूरत के हिसाब से इसमें और बढ़ोतरी की गई। 209 lakh crores. Now that's a lot of money. 209 lakh crores, which will be 90 plus these 9. But please remember, when you're looking at a sheet which has names of city, status of implementation, and money spent, you have to look at the overall amount. You have to look at projects for which tendering has been done. The money outflow has not taken place. Money outflow will take place when the project is completed or stage payments. केंद्रीय कैबिनेट ने माना कि इससे शहरों में आर्थिक और समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। 31 जुलाई 2015 को राज्य सरकारों ने सिटी चैलेंज के तहत पहले चरण के लिए शहरों का चयन किया और चयनित शहरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे गए। 27 अगस्त 2015 को ऐसे 98 शहरों का ऐलान किया गया जिन्हें स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा सकता है। सितंबर 2015 को चयनित शहरों को अपनी योजना, उद्देश्य और स्मार्ट सिटी के लिए अनूठा नजरिया बनाने को कहा गया। 15 दिसंबर 2015 तक हर शहर को ये प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा गया। 98 में से 85 शहरों ने शहरी विकास मंत्रालय को अपनी अपनी योजनाएं सौंपी, लेकिन तमिलनाडु 15 दिसंबर तक अपनी सूची नहीं सौंप पाया। 29 दिसंबर को तमिलनाडु ने 12 शहरों की सूची का प्रस्ताव सौंपा। शहरों की तरफ से आवेदन का काम होने के बाद शहरी विकास मंत्रालय ने इसकी गहन जांच की। But there is one provision that there should be one smart city at least from every state. And that is why we held back on the 100th. Because if Shillong does submit a proposal in the next few months,
then we would want to consider that proposal along with some of the others which did not make it in this round. शहरी विकास मंत्रालय ने इसके बाद 28 जनवरी 2016 को 20 शहरों की पहली सूची जारी की। अप्रैल 2016 को ये कहा गया कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विजेता की सूची में जगह नहीं बना पाए हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक प्रतियोगिता के तहत फिर से मौका दिया जाएगा। 25 मई 2016 को स्मार्ट सिटी के लिए 13 नए शहरों का ऐलान किया गया। इसके बाद कहा गया कि शुरुआत में जिन 20 शहरों को चुना गया था, वहां स्मार्ट सिटी परियोजना पर जून के आखिर तक काम शुरू हो जाएगा। 20 सितंबर 2016 स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची जारी की गई। इसमें 27 नए शहरों को जगह दी गई। 23 जून 2017 को चौथी सूची में 30 नए शहरों का ऐलान किया गया। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की कुल संख्या बढ़कर 90 हो गई। 19 जनवरी 2018 को मंत्रालय ने 9 शहरों का ऐलान किया, यानी 100 में से 99 शहरों का अब तक ऐलान हो चुका है। Find that something like 42 globally top-ranked companies from something like 14 countries were bidding for those projects, and they had been awarded, and I will be making the announcements as those things are going around. But a rough ballpark figure, Maushami, I would say about 25%. इस योजना के तहत साल 2050 तक मुल्क के 81.25 करोड़ लोगों को शहरी बसावट में लाने की मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की औपचारिक घोषणा से पहले कई देशों ने इस योजना में सहयोग का वादा किया था। 30 अगस्त 2014 को जापान ने भारत के साथ एक करार किया, जिसमें वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई। 14 नवंबर 2014 को सिंगापुर ने केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तारीफ की और इस परियोजना में मदद की इच्छा जताई। 15 दिसंबर 2014 को कनाडा ने भारत की इस योजना की तारीफ करते हुए मदद की बात कही। 26 जनवरी 2015 को अमेरिका के व्यापार और विकास एजेंसी ने 3 शहरों को विकसित करने में मदद के लिए करार किया। 19 जनवरी 2015 को जर्मनी ने 3 शहरों को विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया। 10 अप्रैल 2015 को फ्रांस ने 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2 अरब यूरो की मदद की घोषणा की। 27 अप्रैल 2015 को स्पेन ने योजना की तारीफ करते हुए भारत में मदद की पेशकश की। 2015 से लेकर अब तक 99 शहरों के ऐलान के बाद शुरुआती सूचियों में जिन शहरों के नाम थे, वहां काम शुरू हो चुका है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्षेत्र का कदम दर कदम विकास किया जाना है। योजना के तहत हर चयनित शहर में 100 करोड़ केंद्रीय मदद और 100 करोड़ राज्य या स्थानीय स्तर पर यानी कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश शहरी विकास पर होना है। इस काम से जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं। इनसे निपटे बिना सफलता का दावा नहीं किया जा सकता। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। स्मार्ट सिटी योजना की परिकल्पना अपने आप में बेहद शानदार है। स्मार्ट सिटी यानी ऐसा नगरीय क्षेत्र जहां मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के मुताबिक निवेश हो, जहां उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं और सहूलियत मौजूद रहें। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का ट्रैवल टाइम 45 मिनट से ज्यादा ना हो। कम से कम 2 मीटर चौड़े फुटपाथ हों। रिहायशी इलाकों से महज 800 मीटर की दूरी या 10 मिनट पैदल चलने पर बस या मेट्रो की सुविधा मिल जाए। आवासीय इलाके के 400 मीटर के दायरे में स्कूल और पार्क हो। साफ सफाई और पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाए और इस सब के बावजूद टैक्स का बोझ ज्यादा न हो। जाहिर है मौजूदा शहरों में इस तरह का बुनियादी ढांचा बन पाना तकरीबन नामुमकिन है। इसका मकसद है कि हमारा शहरों को ज़्यादा स्मार्ट बनाना, हमारा ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ताकि हम लोग और अच्छी तरह से शहर में रह सकें। तो शहर में आप भी रहते हैं, हम सब लोग शहर में रहते हैं। शहर में इतने सारे दिक्कतें हैं, ट्रैफिक जैम्स हैं, पानी का दिक्कत है, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। तो हाउ डू वी सॉल्व आवर अर्बन प्रॉब्लम्स? थ्रू द स्मार्ट सिटी मिशन वी वांट टू सॉल्व द अर्बन प्रॉब्लम्स। इस योजना के तहत 2015 में 20 शहर, 2016 में 40 और 2017 में 40 शहरों का चयन प्रस्तावित किया गया। मिशन की योजना अवधि 5 बरस है, यानी 2015 में चयनित शहर के लिए समय सीमा 2020, 2016 में चयनित शहर के लिए 2021 होगी।
शहर का चुनाव होते ही पहले कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहर भर में लागू करना जरूरी है। इसके लिए क्षेत्र के आधार पर पुनरुद्धार, पुनर्विकास और हरित क्षेत्र के लिए जगह बनाने की चुनौती है। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय मूल्यांकन करने के बाद योजना को आगे भी जारी रख सकता है। राज्य के आकार और आबादी के लिहाज से शहरों की संख्या का कोटा निर्धारित किया गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के 13 शहर, तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 10, मध्य प्रदेश के 6, गुजरात के 6 शहर योजना का हिस्सा हैं। इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी का नई दिल्ली इलाका इसमें चयनित किया गया है। कोई भी शहर योजना के तहत जारी फंड का अधिकतम 25% हिस्सा आईटी और स्मार्ट समाधान पर खर्च कर सकता है, जबकि 75% पैसा स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करना है। मान लीजिए हमने पैसा हज़ारों करोड़ों खर्च कर दिया है, लेकिन शहर इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक लिवेबिलिटी इंडेक्स करके एक अभी बनाने वाले हैं। तो उस लिवेबिलिटी इंडेक्स से हम एक्चुअली मेजर करके बता सकते हैं कि आज की तारीख में शहर कैसा है और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद शहर का इंडेक्स कैसा इम्प्रूव हो रहा है। तो उसमें से आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इतने हज़ारों करोड़ों पैसा खर्च करने के बाद शहर इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये अपने आप पता चल जाएगा। ये देश की पहली योजना है जिसमें वित्त पोषण के लिए शहरों का चयन करने के लिए चैलेंज या प्रतियोगिता का तरीका अपनाया गया है। इसे लागू करने में राज्य सरकारों के अलावा शहरी स्थानीय निकायों को सहायक भूमिका निभानी है। इसके लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और स्थानीय लोगों का योजना के लिए सहायक नजरिया होना जरूरी है। योजना का हिस्सा बनने से पहले ही भारी निवेश की जरूरत है, लेकिन स्थानीय निकायों के पास पैसे और संसाधनों की कमी, राज्य सरकारों की इसमें शामिल होने के प्रति उदासीनता, स्मार्ट मानसिकता की कमी, संसाधनों का सही इस्तेमाल, साफ सफाई के प्रति जागरूकता, अतिक्रमण, भूमि की उपलब्धता, आबादी की संख्या और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं जिनके चलते योजना के सही क्रियान्वयन में मुश्किलें आ सकती हैं। स्मार्ट सिटी में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मॉडर्न ही हो जाएगा। जो पुराने इमारतें हैं, जो भी हेरिटेज चीज़ें हैं, उन सब का कंजर्वेशन भी होगा, उसको प्रिजर्वेशन भी होगा, क्योंकि और भी स्कीम्स हैं, जैसा हृदय है, अमृत है, बहुत सारे और भी स्कीम्स हैं। तो देयर इज आल्सो कन्वर्जेंस ऑफ अदर स्कीम्स। शहरों की क्षमता, अलग अलग परियोजनाओं के उद्देश्यों, संसाधनों और प्रक्रियाओं को एक दिशा में मोड़ पाना आसान काम नहीं है। इसके अलावा शहर की आबादी, पलायन, सुविधाओं की स्थापना के बाद उनका रखरखाव, लोगों का अड़ियल रवैया, आपदा और भविष्य में आने वाले बदलाव भी बड़ा मुद्दा है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्थानीय प्रशासन के अलावा राज्य सरकारों को क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग जैसे कामों से दूर रखने की कोशिश की है। प्रतियोगिता के आधार पर चयन के चलते स्थानीय शहरी निकाय खुद अपने संसाधनों को इस काम में ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं। केंद्र से मदद मिलने की उम्मीद में राज्य सरकारें भी निवेश कर रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद योजना की चुनौतियां कम नहीं हो जाती। लीला शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।